सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पैरेललोग्राम के बारे में। अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे रोम्बस के बारे में। ये है रोम्बस, ठीक है। इसको भी 4 साइड होते हैं, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको एग्ज़ाम में टीचर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इसका अंदर का जो पार्ट है उसको कहते हैं एरिया। कितना है? हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। ये D1 और D2 क्या है मैं आपको बताता हूँ। D का मतलब होता है डायगोनल, ठीक है। ये जो रोम्बस है स्टूडेंट्स, इसे जो AC है, AC ये साइड AC दिख रहा है, वो होता है डायगोनल। सो उसको D1 मान लेंगे। वैसे ही दूसरा डायगोनल कौन है? BD, ये हो गया आपका D2, ठीक है। सो एग्ज़ाम में आपको टीचर D1 और D2 देगी और आपको पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेने का। सो D1 एंड D2 आर डायगोनल्स। सो प्रैक्टिस एट 15.2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जो डायगोनल्स है D1 है 15 सेंटीमीटर, D2 है 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। किसका एरिया? रोम्बस का। सो आपको आंसर में हमेशा गिवन लिखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? D1 है 15 सेंटीमीटर, D2 है 24 सेंटीमीटर, ओके। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 कितना है 15, D2 कितना है 24, इसलिए D1 और D2 के बदले हम क्या लिखेंगे? 15 एंड 24, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 24 है। दोनों नंबर्स 2 के टेबल में जाते हैं। कैसे? 2 1 ज़ा 2 एंड 2 12 ज़ा 24, करेक्ट। पेंसिल से कट क्यों किया? थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, पेन से करोगे थोड़ा गंदा लगता है। सो 12 2 ज़ा 24 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई रिपीट वंस अगेन, 12 2 ज़ा 24 एंड 2 1 ज़ा 2, इसलिए दोनों कट हो गए। नीचे 1 बचा, उसको छोड़ दो। ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 15 कितना होगा? 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करो। पीछे जाके रफ वर्क में 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, आपको आंसर आएगा 180। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स ये एरिया है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, जब कोई भी शेप का आप एरिया निकालते हो आंसर हमेशा क्या होगा? स्क्वायर। SQ मतलब स्क्वायर। और आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है D1 और D2, इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर। अगर ये मीटर होता तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। किलोमीटर रहेगा तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर किलोमीटर। टीचर आपको ऐसा भी लिखने को कह सकती है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है, ठीक है। आप चाहे ऐसा लिखो, आप चाहे ऐसा लिखो, बोथ आर वन एंड द सेम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एकदम वैसे ही है। लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सो आपका D1 कितना है? 16.5 सेंटीमीटर, D2 कितना है? 14.2 सेंटीमीटर। ये दोनों डायगोनल्स है आपके रोम्बस के, ठीक है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो स्टूडेंट्स, गिवन लिखना पड़ेगा आपको। D1 16.5, D2 14.2। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2। यहाँ से देख देख के नंबर लिखने का। अब स्टूडेंट्स क्या करने का, पहले यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कट मत करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करना। पहले जो ये दो ऊपर नंबर्स है, 1 को तो छोड़ दो, 1 का कोई गिनती नहीं है। 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2 करो। अब बहुत बच्चे लोग को पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है मल्टीप्लाई करने को, इसलिए मैंने खास आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का डिसाइड किया है। प्लीज़ पॉइंट को भी मत देखो, प्लीज़ पॉइंट को भी मत देखो। जैसा आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते आए हो वैसे ही करने का। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 से करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। बहुत लोग क्रॉस लगाते हैं, वो भी चलेगा। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6। समझ में आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया,
4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब हम 1 से करेंगे यहाँ पे, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का टाइम हमें यहाँ पे 2 0 लगाना पड़ेगा या 2 क्रॉस करना पड़ेगा। 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो नंबर्स थोड़े दूर दूर लिखो, ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में। एडिशन करेंगे 0 3, 3 + 6 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 6 13, 1 कैरी, 1 + 1 2। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट गया क्योंकि एडिशन है, ये आप कर सकते हो। अभी तक मैंने कहीं भी पॉइंट देखा नहीं देखा, अब मैं पॉइंट देखूंगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे करने का। क्वेश्चन देखो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, 1 डिजिट है ना, 5 कितना है 1 नंबर है, 2 कितना है 1 नंबर है। आई रिपीट, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है। सो कुल मिला के टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। ठीक है, जब यहाँ पे पॉइंट के बाद कुल मिला के 2 नंबर है तो जो मैंने आंसर निकाला है उसको पीछे से काउंट करो। पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए मैं 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का। यहाँ से काउंट करने का, लेफ्ट राइट हैंड साइड से पीछे से काउंट करने का, 1 2 पॉइंट। समझ में आ गया। सो आंसर कितना आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 234.30। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 234.30। कोई भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर उतना ही आता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे 234.30 डिवाइड बाई 2। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ये सब रफ वर्क में करने का, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। सो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 0 3 नीचे आएगा, अगेन 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1, 4 नीचे आएगा, 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। आई रिपीट, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। ओके, 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 होता है 1 और जो लास्ट नंबर है 0, 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, ये आपके लिए डिवीजन मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला था इसलिए मेरे को लगा कि आपको समझाना ज़रूरी है। तो आंसर कितना आया, 0 मत लिख देना, वो रिमाइंडर है। आपका क्वेश्चन जो रहता है वो आंसर होता है आपका 117.15। ठीक है, आपको क्या बोला है, एरिया निकालने बोला है, इसलिए आंसर क्या आएगा स्क्वायर, और क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है इसलिए यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर। समझ में आ गया। सो मकसद सॉल्व करने का ये था, ये सम, क्योंकि मुझे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना था। आई होप आपको अभी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं सबको गिनने का और उतना नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने का। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ज़रूरत रहेगा वैसा मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना।